भारत का होगा चांद पर कब्जा। भारत बना अंतरिक्ष दुनिया का बादशाह। भारत के आगे कोई टिक नहीं सकता। चीन पाकिस्तान के तो होश उड़ गए हैं, अमेरिका भी परेशान हो गया है। दोस्तों, भारत चांद पर अपना परचम लहराने वाला है। चांद पर मौजूद बेशकीमती खजाने को अपने हक में समेटने वाला है। दोस्तों, अभी अभी सबसे बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर सामने निकल कर आ रही है। आप सुनेंगे तो आप भी खुशी से गदगद हो जाएंगे और आप भारत के वैज्ञानिकों पर गर्व करेंगे। दोस्तों, हमारे भारतीय वैज्ञानिक इतिहास रचने वाले हैं। जो अभी तक किसी स्पेस एजेंसियों ने नहीं किया है, उसको हमारा भारत करके दिखाएगा। अभी अभी सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट जानकारी सामने निकल कर आ रही है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग बनने वाली है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, हमारा भारत लगातार इतिहास रचता आ रहा है। एक समय था जब भारत का बोलबाला कहीं नहीं था। भारतीय वैज्ञानिकों को कमजोर समझा जाता था, लेकिन आज वो समय है जब हमारे भारतीय वैज्ञानिकों का बोलबाला हर देश में है। हर देश के वैज्ञानिक हमारे भारतीय वैज्ञानिकों के कारनामे का लोहा मानते हैं। 104 सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च करने वाला हमारा भारत ही है। तभी से सभी देश की एजेंसियों को यह रियलाइज हो गया कि भारतीय वैज्ञानिकों में कितना दम है, हमारे भारतीय वैज्ञानिक कितना इंटेलिजेंट हैं। और आपको बता दें, चांद के जमीन में दफन वो बेशकीमती खजाना के बारे में हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने ही खुलासा किया है। हमारे भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा भेजा गया चंद्रयान 1 ने ही ये खोज करके बताया था कि चांद के जमीन पर पानी मौजूद है। और यही नहीं, चांद के जमीन पर यह भी जानकारी मिल चुकी है कि ऑक्सीजन भी मौजूद है। लेकिन जो ऑक्सीजन चांद पर है वो वायुमंडल में नहीं मौजूद है, बल्कि वो चांद के जमीन में मौजूद है ऑक्साइड के रूप में। चांद के जमीन में जो ऑक्सीजन मौजूद है उसको लेकर वैज्ञानिकों का कहना है कि 800 करोड़ लोग 1 लाख साल तक उस ऑक्सीजन से जीवित रह सकते हैं। यानी चांद पर ऑक्सीजन और पानी दोनों मिल चुका है। और दोस्तों, हम सबको ये भी पता है कि इसरो ने जुलाई 2019 में चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था। हमारा चंद्रयान 2 चांद की जमीन पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला था, लेकिन चंद्रयान 2 द्वारा भेजा गया विक्रम लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग न करके हार्ड लैंडिंग किया था। बीच में उसका एंटीना टूट गया था, जिसकी वजह से इसरो का विक्रम लैंडर से संपर्क टूट गया था और कहा जा रहा था कि हमारा चंद्रयान 2 पूरी तरह से विफल हो गया है। उस समय चीन और पाकिस्तान में खुशियां मनाई जा रही थी कि भारत का चंद्रयान 2 विफल हो गया है। लेकिन दोस्तों, चीन और पाकिस्तान को ये पता नहीं है कि हमारा चंद्रयान 2 विफल नहीं सफल हुआ है। लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों को चंद्रयान 2 से जो जानकारी चांद के जमीन का लेना था, वो चंद्रयान 2 द्वारा भेजे गए ऑर्बिटर ने ही कमाल कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए हमारे भारतीय वैज्ञानिक गर्व से ये कह सकते हैं कि हमारा चंद्रयान 2 विफल नहीं हुआ है, सफल हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें, चंद्रयान 2 के साथ विक्रम लैंडर, प्रज्ञान रोवर और एक ऑर्बिटर भेजा गया था। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर तो विफल हो गया, लेकिन उसके साथ जो ऑर्बिटर भेजा गया है वो अभी भी कमाल कर रहा है और अगले 7 साल तक कमाल करता रहेगा और इसरो को अच्छी अच्छी जानकारी देता रहेगा कि चांद के जमीन पर क्या क्या मौजूद है। अभी तक हमें तो ये पता चल गया है कि चांद के जमीन पर हीलियम 3 है, जो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत होता है। अगर ये धरती पर आ जाए तो 10,000 साल तक बिजली की किल्लत नहीं होगी। हीलियम 3 की मदद से परमाणु मिसाइलें बनाई जा सकती हैं। जिस देश के पास ये हीलियम 3 आ जाएगा, वो पल भर में किसी भी देश को नष्ट कर सकता है। इतना पावरफुल वो मिसाइल बना सकता है। ऊर्जा की कभी कमी ही नहीं होगी। और यही नहीं, जिस देश के पास ये हीलियम 3 आ जाएगा, वो काफी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। दूसरे देशों को बिजली बेच सकता है और मुनाफा कमा सकता है। यानी दूसरे देश को अपनी उंगलियों पर नचा सकता है। इतना पावरफुल वो देश बन जाएगा। इसीलिए सभी देश की एजेंसियों के बीच युद्ध जैसी स्थिति बन गई है चांद पर जाने की। हर कोई चाह रहा है कि हम चांद पर सबसे पहले जाएं और चांद पर कब्जा कर लें
और ये बेशकीमती खजाना अपने हक में कर लें। लेकिन वो दूसरे देश ये नहीं जानते हैं कि भारत सबसे पहले बाजी मारने वाला है। अभी अभी सबसे हैरान करने वाली खबर आ रही कि भारत सबसे पहले चांद पर जाने वाला है। चांद पर एक अपना सबसे पावरफुल मिशन लॉन्च करने वाला है। भारत, चीन और पाकिस्तान और अमेरिका को बड़ा झटका देने वाला है ये मिशन लॉन्च करके। सभी देश के होश उड़ गए हैं कि भारत ये कैसे सबसे पहले करने वाला है। दोस्तों आपको बता दें, भारतीय वैज्ञानिकों ने ऐलान कर दिया है कि वो चंद्रयान 3 को जल्द लॉन्च करने वाले हैं। और हम सबको पता है कि चंद्रयान 3 पर हमारी सबकी नजरें काफी समय से टिकी हुई हैं, लेकिन कुछ दिक्कतें होने की वजह से चंद्रयान 3 अभी तक लॉन्च नहीं हो पाया था। लेकिन अभी अभी सबसे बड़ी और खुशखबरी वाली खबर सामने निकल कर आ रही है कि भारत ने ऐलान कर दिया है कि इस दिन हम चांद पर चंद्रयान 3 को लॉन्च कर देंगे और सॉफ्ट लैंडिंग कराकर इतिहास रच देंगे। दोस्तों लोकसभा में ये ऐलान हो गया है और ये भी कहा जा रहा है कि चंद्रयान 2 से हमें सीख मिली है। अब हम कोई गलती नहीं करेंगे और चंद्रयान 3 को चांद के जमीन पर सुरक्षित पहुंचा देंगे। दोस्तों आपको बता दें, चंद्रयान 3 के साथ केवल लैंडर और रोवर ही भेजा जाएगा, ऑर्बिटर नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी सही सलामत है और अगले 7 साल तक काम करता रहेगा। इसी ऑर्बिटर का इस्तेमाल होगा चंद्रयान 3 में। चंद्रयान 3 के लॉन्च करने की खबर जैसे ही चीन और पाकिस्तान को मिला तो चीन और पाकिस्तान के होश उड़ गए, क्योंकि अब चीन और पाकिस्तान की दाल गलने वाली नहीं है चांद पर, क्योंकि भारत सबसे पहले बाजी मारने वाला है और भारत का नेतृत्व करने वाला सबसे पावरफुल नेता मोदी हैं। मोदी के आगे सभी कांपते हैं। पहले तो चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की डेट बताई गई थी कि 2021 में लॉन्च होगा, लेकिन कुछ दिक्कतें आ गई जिसकी वजह से ये सारी चीजें डिले हो गई। लेकिन 2022 में ये कंफर्म हो गया है कि इस दिन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें, अगस्त में बताया जा रहा है कि चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाएगा। अभी डेट नहीं आई है, लेकिन ये कंफर्म हो गया है कि इसी साल अगस्त में ये सारी चीजें कंफर्म हो जाएगी। और दोस्तों आपको बता दें, चांद के जमीन पर हीलियम 3 नहीं और बेशकीमती खजाने मौजूद हैं। सोना वहाँ पर मौजूद है, यूरेनियम वहाँ पर मौजूद है, निकल और लोहा भी वहाँ पर मौजूद है। इसलिए वैज्ञानिक चांद पर सबसे पहले जाने वाले हैं। अमेरिका भी ऐलान कर चुका है कि 2024 तक वो चांद पर फिर से इंसान को भेजेगा, एक महिला और एक पुरुष को भेजेगा, वहाँ पर कॉलोनी बसाएगा। और ये जो महिला और पुरुष वहाँ पर जाएंगे 1-2 दिन के लिए नहीं, बल्कि वहाँ पर रहेंगे, बच्चे पैदा करेंगे और वहाँ पर जनरेशन अपना बढ़ाएंगे, कॉलोनी बसाएंगे। और दोस्तों आपको बता दें, हमारे चंद्रयान 1 ने ही सभी देश की एजेंसियों की किस्मत का पिटारा खोला था। 22 अक्टूबर 2008 को ही चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था। इस यान में ऑर्बिटर के साथ एक इम्पैक्टर भी भेजा गया था। ऑर्बिटर को चांद का चक्कर लगाकर अध्ययन करना था और इम्पैक्टर को चांद की सतह से टकराना था। ये इम्पैक्टर 14 नवंबर को चांद की सतह से टकराया था। जिस हिस्से में वो टकराया था उसे जवाहर पॉइंट नाम दिया गया है। चांद की मिट्टी में पानी का प्रमाण खोजने में इस इम्पैक्टर की भी बड़ी भूमिका रही थी। सितंबर 2009 में इसरो ने घोषणा की थी कि उसने चांद पर पानी का प्रमाण जुटा लिया है। जब सभी देश की एजेंसियों को ये पता चल गया कि चांद पर पानी मौजूद है तो सभी उत्साहित हो गए। सभी का मन बन गया कि चांद पर अब जाना चाहिए, क्योंकि जीवन का सबसे अमूल चीज चांद पर मिल चुका है, जो है पानी। और अभी ये भी जानकारी मिल चुकी है कि चांद पर ऑक्सीजन भी मौजूद है, यानी पानी और ऑक्सीजन दोनों मौजूद है, यानी वहाँ पर इंसान रह सकता है। लेकिन अभी ये जानकारी ये जुटाना है कि चांद का वायुमंडल कैसा है। तो दोस्तों अब ये देखना है कि चांद पर जो बेशकीमती खजाना मौजूद है कौन धरती पर लाएगा। और हम सबको ये पता चल गया है कि सबसे पहले भारत ही जाने वाला है। चंद्रयान 3 को भारत सबसे पहले लॉन्च करने वाला है इसी साल अगस्त में। तो क्या भारत इस बेशकीमती खजाने को अपने हक में कर पाएगा? दोस्तों कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।